चार यार की शान कुरान यूं बयान। लोग कहते हैं कुरान में कहाँ है चार यार, हम कहते हैं कुरान में रसूलुल्लाह ने बयान किया। और अल्लामा मोबिन शबलंजी कहते हैं कि जो ये किताब में मैं जिक्र कर रहा हूं ये मैंने अहले बैत के लिए खालिस की है। बहरहाल अल्लाह अकबर अर्ज कर रहा था तो कुरान का माना आज भी नाजिल हो रहा है। तो हजरत तुफैल कहते हैं मैंने सोचा आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज इतनी खूबसूरत है, आवाज चेहरा कैसा होगा। देखा तो चेहरा ऐसा ही था, कैसा ही था, कैसा था बताऊं। आफा कहा गर्दीदम बहरे बुता वर्जीदम। अल्लाह इमाम खुसरो कहते हैं सरकार महबूब इलाही के खलीफा तूतिए हिंद मलिक शोरा कहते हैं आफा का गर्दीदम मेरे बुता वर्जीदम बिस्यार खूबा दीदम लेकिन तू चीजें दीगरी परी पैकर निगारे सर्व कत्ते लाला रुखसारे सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मनबूदम। और बरेली का ताजदार कहता है वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी, वो मली है दिलारा हमारा नबी। सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल, ये शान है। बहरहाल मैंने कहा था वक्त ज्यादा नहीं लूंगा लेकिन बहरहाल हदें टूट रही है, मैं समेटता हूं अपनी बात को। अल्लाह अल्लाह तो फैल ने कहा ये शान, ये अंदाज, ये अदाएं, अल्लाह अल्लाह। नमाज मुकम्मल हुई। आप कौन हैं? दिल तो छीन लिया, दिल आप कौन है? मुस्कुरा के कहा हाय हाय अदाएं दिल रुबाना तो देखें, गुफ्तगू का अंदाज तो देखें, कोई इनको सुनकर बात करना सीखे तो जमाना खरीद ले, जमाना खरीद ले। अगर इनकी गुफ्तगू सुनता ना अजीज मिस्र तो यूसुफ का खरीदने वाला खुद यहां बिक जाता। इनको देख लेती ना मिस्र की औरतें तो उंगलियां काटने की बजाय अपने दिलों पे छुरियां फेर लेती। ये कैसे थे और कैसे हैं और क्या हैं, इसको मौलाना जमीलुर रहमान के दो मिसरे पे किस्सा मुकम्मल करता हूं। कहते हैं क्या हुस्न है सैयदे अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी ये तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। क्या हुस्न है क्या जमाल है। जुल्फे अगर आ जाए चेहरे पर, तवज्जो करें, जुल्फे अगर आ जाए चेहरे पर तो कुरान वल्लैल का तर्जुमा बन कुरान मुकद्दस वल्लैल गुनगुनाने लगे। और जब जुल्फे सवर कर पीछे चली जाएं तो कुरान वद्दुहा कहते हुए नजर आए। अगर खिरामे नाश करें मक्के की गलियों में तो कुरान कहे ला उक्स्म बिहाज़ल बलद, खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे बाकी हुर्मत में लाखों सलाम। हाय 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 अल्लाह अकबर। हाल ये है अगर मुस्कुरा दे तो वन नज्म की तफसीर बन जाए, अगर जुल्फे बिखर जाए कुरान की आयतों की तफसीर हो जाए। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं आयात कुरान अबरूयत गेसुए कुरान तफसीर कुरान गेसुयत, आयात कुरान अबरूयत तफसीर कुरान गेसुयत, रोए तो कुरान मा ईमात हुई ईमात हुई। कहते हैं आपकी भवे आपकी अबरू कुरान की आयतें हैं मेरे लिए तो, और आपकी जुल्फे तफसीर कुरान की। और कहते रूए तो कुरान मा, मेरा कुरान तो आपका चेहरा है। ईमात हुई आप भी ईमान है, आप भी ईमान है। और बरेली से अब्दुल रहमान जामी का तर्जुमा यूं होता है अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। लकबद्रुन फिल वजहिल अजमल हतहाले माजुल फबरे अजल, तोरे चंदन चंद्रो परो कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। कौन है आप कौन है? तो कहा मैं मोहम्मद हूँ। फरमाया मैं मोहम्मद हूँ। भैया बैठो, थोड़ा टाइम बचा लो, सर्दी का ख्याल करो, लोगों की जरूरत का ख्याल, अल्लाह उम्र दराज दे आपको। थोड़ा नारे से थोड़ा टाइम मेरा बचे, कोई नारे से मुझे इख्तिलाफ नहीं।
हुदूद शरा में रह के जो लगाओ लगा सकते, लेकिन मेरा टाइम बचा है, जल्दी खत्म करना है, बहुत देर से बैठे। हाँ, बहुत सारे लोग अपनी हाजतों को रोक बैठे हैं और वो इस इंतजार में है कि बयान मुकम्मल हो। तो ये मेरी कौम की वफादारी की इंतहा है, मेरे दिल की गहरा, आप ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का यही हाल है हमारी कौम की वफा का। अल्लाह आपको किसी का मोहताज न रखे, अल्लाह आपकी तकदीर का सितारा जगाए। जिस तरह नबी के नाम पे यहां बैठे हैं, जन्नत में नबी के साथ इस तरह बैठना नसीब हो जाए इंशाअल्लाह। फकीर के दिल की गुनहगार बहुत हूं, बदकार बहुत हूं, लेकिन निस्बत की वजह से दुआ कर रहा हूं कि खुदा उस बारगाहे अर्श मकाम के साथ बैठना नसीब करे। कौन है आप? का मैं ही तो मोहम्मद हूं, आप भी मोहम्मद हैं। क्या पढ़ रहे थे? का ये अल्लाह का कलाम है। का आप किस चीज की दावत देते हैं? का नमाज पढ़ो। पहली बात क्या की? ईमान के बाद नमाज पढ़ो। उस वक्त भी नमाज ही की दावत, ईमान के बाद। आज नमाज नहीं, सब पढ़ेंगे, मौलाना नमाज नहीं पढ़। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता मैं उससे बेजार हूं। हुजूर बेजार है, कुछ कर लें आप। बल्कि यहां तक फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन नहीं, यहां तक फरमाया। हदीस तावील की गई है हदीस की, इसका वो ये यहाँ वक्त नहीं। फरमाया बेनमाजी के साथ बैठोगे उस पर लानत बरसती आसमान। बेनमाजी को ज़कात तक न दो, अगर बेनमाजी परेशान है, गरीब है, उसको ज़कात तक न दो, यहाँ तक फरमाया। मेरे आका के दीवानों, अल्लाह के बंदो, कुछ डरो, खौफ करो। ये किसने सबक पढ़ा दिया कि नमाज के बगैर भी आप जन्नत में जाएंगे? मरने के बाद आंख खुलेगी, जलसे का जहां और है, कयामत का जहां और है। हाँ, शायरी की दुनिया और है, हदीस की दुनिया और है। आप ये जो बहुत सीना सफर होके कहते हैं ना कि मैं जन्नती, मेरा जन्नत मेरे बाप की, मेरे भाई अल्लाह से डर, जिनको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारतें दी थी वो रोया करते थे। नमाज पढ़ो, नमाज मस्जिदों को आबाद करो, तौबा करो बेनमाजीपन से। और फरमाया ना ईमान ले आओ, नमाज की दावत, बदकारी से बचो, रिश्तेदारों के हुकूक अदा। फरमाया तो कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो वैन ने कहा कितनी अच्छी तालीम है आपकी। तो फरमाया यही तालीम। वो अबू जहल तो वो गुंडागर्दी कर रहा था, आपके खिलाफ बैठा था, मैं कि उसकी अपनी बात है, लेकिन मेरी बात नहीं। कहा जो आप कहते हैं अगर वही हक है मुझे भी मुसलमान बना दे। तुफैल कुरान सुन के मुसलमान है। अस्की हुजूर अब अपने वतन जाना चाहता हूँ, कोई निशानी दे दे। सरकार ने पेशानी पे हाथ लगाया तो पेशानी चमक उठी। ले जा, इसकी रोशनी निकल रही है। कहा हुजूर मेरी कौम इतनी तोहम परस्त है, कहेगी कि इस्लाम कबूल किया तो बर्स का निशान आ गया तो वो और बदजन होगी। फरमाया ये निशानी मुझे हाथ पे दे दे। हुजूर ने हाथ पे हाथ लगाया तो हाथ रोशन हुआ। हाय हाय हाय, हमारे बुजुर्गों ने सूफिया फरमाते किसी का रुमाल इस्तेमाल नहीं करते, वरना जिसका है और उसके दरमियान बुग़्ज़ पैदा हो सकता। सूफिया का कौल है, हदीस में नहीं। तो मेरे भाई मैं तो मोहब्बत बढ़ाने आया, ऐसा जुल्म न करो। मोहब्बत में आप दे रहे हो लेकिन मैं तो चाहते बढ़ाना। हुजूर ने फरमाया जिससे से मोहब्बत करोगे क़यामत में उसके साथ रहो। इन उलमा और सैयदों से मोहब्बत क्यों ना कर लूं कि अपना भी बेड़ा पार हो जाए। हाँ, तो निशानी दे दी हाथ पे। अल्लाह अकबर। एक बात कहूं, यूसुफ अलैहिस्सलाम थे बड़े खूबसूरत, लेकिन सबको हुस्न दिखाया, किसी को खूबसूरत बनाया नहीं है। हाय हाय, हाँ, ये मेरे नबी का मोजज़ा है। ऐसे खूबसूरत है, हाथ मस कर दे तो उसे भी खूबसूरत कर दे, खूबसूरत बना भी देते। और तुफैल ही के हाथ पे वो निशानी देखकर हजरत अबू हुरैरा का जहन बन गया मुसलमान होने। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए मुसलमान हुए। हजरत अबू हुरैरा तुफैल के जरिए। यहाँ भी एक बात खास सुन लो, आज हजरत तुफैल का नाम कोई नहीं जानता, अबू हुरैरा को पूरी दुनिया जानती है। मेरे भाई दीन का काम कर ले, किसी को सुधार ले, किसी को संवार ले। हो सकता है हमें कोई ना जाने, लेकिन हमारी कोशिश से जो संवर गया वही हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा हजरत तुफैल की कोशिशों से उनका ज़हन बना, पर ये अलग उन्वान है। तो कुरान सुना करके तुफैल को मुसलमान बनाया। हजरत उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो हजरत उमर मुसलमान हुए। इस तरह कुरान ने, बल्कि मेरे आका ने बहुत प्यारी बात है, हर बात प्यारी। फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ,
आका फरमाते हैं मक्का तलवार से फतेह हुआ और कुरान की बरकत से मदीना फतेह हुआ। कुरान से मदीना फतेह हुआ, मक्का तलवार से, हालांकि तलवार चली नहीं, लेकिन बहरहाल तलवार का खौफ था उन लोगों को। अल्लाह अकबर फरमाते हैं लेकिन मदीना कुरान से फतेह हुआ। पता चला कुरान फातेह तलवार से बड़ा काम कुरान करता है। कुरान के करीब करो, मेहनत करो, मुशक्कत करो, लोगों को कुरान के करीब लाओ, लेकिन खुद ही कुरान नहीं पढ़ते तो दूसरों को क्या कुरान सुनाओगे? तो आका ने फरमाया किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब पकड़ लो। और मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के गुलामों, अगर क़यामत तक जिंदा रहना है तो कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो। इसलिए कि आज अगर हुसैन घर घर है, हुसैन हर जगह है, हुसैन नगर नगर है, हुसैन डगर डगर है, हुसैन जबान जबान है, हुसैन दिल दिल है, तो लोग जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ते। मेरे हुसैन ने तो बादे शहादत कुरान पढ़ करके सुनाया और बता दिया मेरे गले का ताल्लुक जिस्म से कट चुका है, लेकिन अब भी मेरा ताल्लुक कुरान से खत्म नहीं हुआ है। और आका ने ये बात पहले बयान की थी, किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती, मैं अल्लाह की किताब और अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, मेरी अहले बैत मेरी औलाद को छोड़ के जा रहा हूं। फरमाया ये दोनों जुदा नहीं होंगे, फरमाया जुदा नहीं होंगे, ये दोनों ये कभी जुदा नहीं होंगे। कुरान और अहले बैत हमेशा साथ साथ रहेंगे। इसीलिए आप देखें सर जुदा हो गया, कुरान से ताल्लुक खत्म नहीं हुआ। अहले बैत का दामन पकड़ो, अहले बैत का। लेकिन बात आगे बढ़ाने से पहले एक बात कह दूं, ईमान लगती गई, अहले बैत से मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि साहबा को गालियां दो, हाँ, अच्छी तरह ख्याल रखना। इसलिए कि अहले बैत के फजाइल हमें काले सीने वालों से नहीं मिले, अहले बैत के फजाइल हमें सहाबा किराम से मिले। इसलिए जिनके सीने पिट रहे हैं उन्हें पिटने दो, क्योंकि यहां भी पिटना है, वहां भी पिटना है। यहां खुद पीट रहे हैं, वहां फरिश्ते पीटेंगे। क्यों? क्योंकि ये सीना चार यारों की मोहब्बत से जो खाली है वो पिटने के काबिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा सुन्नी यहां भी फूलों में है और अहले बैत के सदके वहां भी फूलों में है। लेकिन अहले बैत के नाम पे सियासत ना हो, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार मैं अकेला हूं, इनसे किसी से नहीं पूछना, मैं जिम्मेदार। ये बात याद रखो, अहले बैत से खूब मोहब्बत करो, डट के करो, बहुत टूट के करो, बहुत शिद्दत से करो, मोहब्बत खूब करो। लेकिन सहाबा में से किसी की भी बाल के नोक के करोड़वे दर्जे के बराबर भी बेअदबी न करना। क्यों? इसलिए कि नबी का सहाबी है। अगर कोई एक बार आकर हमसे कहे मैंने ख्वाब में हुजूर को देखा, तो कैसे उसका अदब करते हो? हैं? जो ख्वाब में नबी को देखे उसका अदब, और जिसने माथे की आंखों से देखा उसकी बेअदबी नहीं। और हम तो इश्क के बंदे हैं, इसीलिए तो बदनाम है। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमारे इमाम का फरमान है, कोई गुंबदे खजरा देख कर आए या काबा देख कर आए तो उसकी आंखें चूमता है कि नहीं चूमता? सुन्नी जो काबा देख ले उसकी आंखें चूमते हो, और जो काबे का काबा देखा वो सहाबी है। इसलिए बेअदबी नहीं करना, आपको मेरी तरफ से गुजारिश, वरना लानत पड़ेगी, लानत। सहाबा के गुस्ताख का ना फर्ज कबूल है ना नफल कबूल है। इंटरनेट पर किसी को देख के बेबाक नहीं उन्हें अदब करना। क्यों? हम तो नबी की निस्बत देखते हैं। अरे नबी की निस्बत अगर ऊंट के चमड़े को मिल जाए तो हम उसकी बेअदबी नहीं करते, बल्कि अगर ऊंट का चमड़ा नालैन की शक्ल में नबी के कदमों में आ जाए तो फतावा आलमगीरी में 500 हिंदुस्तान के उलमा का फतवा अहले अरब के कवानीन की रोशनी में है, कुरान और हदीस की रोशनी में है कि जिसने नबी की नालैन की बेअदबी करके नालैन मुस्तफ़ा को जूती कहने की बजाय जुतड़ी कह दिया, वो काफिर हो गया। जब ऊंट का चमड़ा नबी के तलवों से वाबस्ता हो जाए उसकी तौहीन करना कुफ्र है, तो रसूलुल्लाह के असहाबे पाक, इसलिए थोड़ा ख्याल करो।
अहले बैत की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़े। कुछ लोगों को ये भी बीमारी लग गई है, मैं उनके साथ नहीं हूं। जिक्र अहले बैत होता है राबसी हो गया, जिक्र अहले बैत राबसी बनाएगा। इफरात और तफरीत मत करो। सहाबा की मोहब्बत में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, और अहले बैत के फजाइल में भी खुल खुल कर खिल खिल के बात करो जितनी शरीयत ने इजाजत दी है, क्योंकि अपना ही मुकद्दर उरूज पर है। हम तो ये कहते हैं हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। अल्लाह ने दोनों हाथ इसलिए दिए हैं कि एक हाथ में सहाबा का दामन, एक हाथ में अहले बैत का दामन है, और हमारे इमाम का फरमान है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। लेकिन कुछ लोगों को फजाइल अहले बैत पढ़ दिया तो बुखार आता है, नारे हैदरी लग गया तो इधर उधर देखने लगते। मैंने कहा अकल से काम लो। सहाबा कहते हैं कि जब बिदतें उभरने लगी, बिदतें रिवाज पाने लगी और इस्लाम में गद्दार घुसने लगे, इस्लाम के गद्दार, और महफिल में वफादार और गद्दार सब आते, तो हम वफादार और गद्दार में फर्क करने के लिए कि छांटे कैसे वफादारों को और गद्दारों को, तो सहाबा कहते कि जब वफादार और गद्दार में फर्क करना होता तो हम अली 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 करने लगते, अली का जिक्र करने लगते। अली का जिक्र सुनकर जिसका चेहरा चमक जाता समझ जाते वफादार है, और जिसका चेहरा उतर जाता समझ जाते गद्दार है। जिक्र सहाबा भी होगा पूरी दयानतदारी के साथ, नारा भी लगेगा गली गली नगर नगर अबू बकर, नारा भी लगेगा नारे तहकीक हक चार यार, और साथ में नारे हैदरी भी लगेगा, ताकि वफादारों में और गद्दारों में फर्क हो जाए। हाँ, अपने बच्चों को अहले बैत से वाबस्ता करो, लेकिन एहतराम सहाबा के साथ। आखिरी बात जो करनी थी वो ये, अहले बैत की मोहब्बत का सिला बड़ा बेहतरीन है। क्या मिलना है? हाँ, इमाम यूसुफ नबहानी फरमाते हैं, लिखते हैं वो कि तैमूर लंग का नाम सुने? तैमूर लंग नाम सुने? हाँ, तैमूर लंग अच्छे भी के बुरे बादशाहों का हाल यही था, अच्छे भी करते बुरे, किसी बादशाह की तायद नहीं कर सकते। जैसे हम सियासी लीडरों की कुछ मुकम्मल तायद नहीं कर सकते ना।